हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से इस पे स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्नर्स अड्डा पर। ठीक है, आज हम आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 11th के लिए फर्स्ट टाइम मैथ्स के वीडियो लेकर के इस चैनल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 11th का आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथ्स का, वो क्या है? सेट्स। ठीक है, सेट्स जो हम पढ़ेंगे क्लास 11th के, ये सीबीएसई बोर्ड का एक फर्स्ट लेसन, एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट लेसन है हमारा सेट। सबसे पहले हमें समझना पड़ता है सेट। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं वो समझनी पड़ेगी, बाद में हमें इसी पे रिलेशन, फंक्शंस, ठीक है, वेन डायग्राम वगैरह समझाया जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है सेट समझना, उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसीलिए क्रम वाइज हम चलेंगे, सीरियल वाइज हम चलेंगे। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं सेट के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। केवल इसमें ओरली सुनने वाली चीजें हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे चैनल पे और उसको सुनते रहिए। सुनते रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। केवल देखिए बोर्ड पे जो कुछ भी हम आपको बताने जा रहे हैं, आप उसे सिर्फ देखिए और देखने की और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सेट की अगर बात करें तो सबसे पहले एक जनरल चीज बोली जाती है कि सेट का जो है, तो सेट के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है, या इसका मतलब डिस्कवर किसने किया? तो एक हमारे साइंटिस्ट थे जॉर्ज कैंटर। कौन थे? जॉर्ज कैंटर, जिन्होंने सेट के बारे में बताया। ठीक है, इन्होंने क्या डिफाइन किया था सेट को? इन्होंने सेट को डिफाइन किया, सेट इज अ वेल डिफाइंड, सेट is a well defined collection of objects। ठीक है, सेट को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो उसको इस तरह से कर सकते हैं कि एक सेट जो होता है हमारा, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, कई ऑब्जेक्ट्स को हम ला के रखेंगे, उसका एक कलेक्शन बना देंगे, उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेट बोल देते हैं। यही कहा हमारे जॉर्ज कैंटर साहब ने। ठीक है, सेट को बस इतने ही समझ लीजिए, सेट क्या हो गया? मतलब किसी भी चीज का सेट बनाना। हम लोग खुद ही कहते हैं ना भाई, एक जिसमें मतलब बोला जाता है कि एक सेट होना चाहिए। ठीक है, एक सेट मतलब शर्ट पैंट, मतलब एक सेट बोला जाए कपड़ा, तो उसमें क्या होता है? शर्ट पैंट हो जाता है। ठीक है, सेट का मतलब, तो हमें सेट बनाना होता है। किसी भी सेट का मतलब होता है तो एक ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अब सेट को लिखा कैसे जाता है? ठीक है, सेट को लिखा और दिखाया कैसे जाता है, इसको देख लेते हैं। सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सेट्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका हमारा क्या है? एक हम लोग बोलते हैं इसको रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। दूसरा हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आप समझिएगा, एक हम रोस्टर फॉर्म, सेट हुआ, सेट को समझने के हमारे दो तरीके, एक हुआ रोस्टर फॉर्म, एक हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा जाता है। ये सेट लिखने के तरीके हैं, ये सेट लिखने का तरीका है। एक तरीके से हम रोस्टर फॉर्म तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म से लिख सकते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे अभी एक लिख दिया गया है, तो एक हमें लिखना होगा, एग्जाम्पल ले लें हम, द सेट ऑफ ऑल इवन numbers less than 11। ठीक है, एक हमें सेट लिखने के लिए दे दिया गया, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 11। इसको हमें लिखना है सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से इस सेट को लिखते हैं वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो जैसे ऑल इवन नंबर्स हमें दिखाना है, तो एक हम लोग कैपिटल लेटर में मानते हैं ई। ठीक है, कभी भी जो हम सेट के लिए जो वर्ड चुनेंगे, अल्फाबेट चुनेंगे, वो हमारा हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। ये ध्यान देना, ये जो भी हम वर्ड या मतलब लेटर चुनेंगे, हमारा हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। इज इक्वल टू, सेट को लिखने के लिए ब्रैकेट इस तरीके से लगाया जाता है, करली ब्रैकेट। ठीक है, सेट को लिखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? करली ब्रैकेट लगाते हैं। इसके अंदर हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी एलिमेंट होते हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, इसको देखिए, लेस देन 11 से हमारे प्राइम वो बताइए, इवन नंबर बताइए क्या हुए? 2, 4, 6,
8 10, ठीक है। 2 4 6 8 10 ये हमारे इवन नंबर हो गए जो कि 10 11 से छोटे हैं और एक सेट बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इन सब चीजों पे गौर कीजिए, जो हमारा ये इसके अंदर लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो भी सारी चीजें लिखी हैं इन्हें बोला जाता है ऑब्जेक्ट्स। क्या बोला जाता है इन्हें? ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है या एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं इन्हें हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स, और एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, ठीक है। दो चीज याद रखना, इस सेट के अंदर जो चीज लिखी जाती है वो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होता है। ई हम कैपिटल लेटर से ही हमेशा ये जो सेट को डिनोट करते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए हमारा, ठीक है। सेट के अंदर हम स्मॉल दिखा सकते हैं लेकिन सेट के बाहर नहीं दिखा सकते। ये हमारा हुआ रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखने का तरीका, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है इसे? सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा वो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम लोग यही मानेंगे, ई मान लिया इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें जो लिखने की आ गई वो क्या लिखा जाता है? मैं माना एक नंबर मान लिया x, ठीक है। क्या मान लिया? एक नंबर मान लिया x, और ये सेमीकोलन जो ये है इसे बोला जाता है सच दैट, ठीक है। x सच दैट, तो अभी लिख रहे हैं x इज द कलेक्शन। इसको जो लिखा जाता है मैं लिख के आपको पूरा बोल के दिखाऊंगा कि कैसे बोला जाता है इसे, ठीक है। x लिख लिया, उसके बाद लिखा जाता है x सच दैट x is equal to 2n where n is less than 11, sorry n is less than 6, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं पूरी तरीका इसका कैसे ये हुआ, ठीक है। where n is less than 6 and greater than 0, ठीक है। n is less than 6 और greater than 0 मैंने ये लिख लिया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। x such that x is equal to 2n where n is lie between 0 to 6, ठीक है। ये हुआ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका, ठीक है। क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ओरली भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन ये लिखने का तरीका जो है सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ताकि देखिए आप सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है ना, सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपके पास लिखा है उसमें जो कंडीशन दिया है अगर आप वो कंडीशन लगा करके एक सेट बनाएं तो आपको रोस्टर फॉर्म उसका इसी तरीके से मिलना चाहिए, ठीक है। सेम उसी तरीके से मिलना चाहिए। तो आप अगर ये सोच करके सेट बिल्डर फॉर्म कभी लिखेंगे तो आपका कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका गलत नहीं होगा, ठीक है। क्या कहता है इसमें, जैसे मैंने कहा ई इज इक्वल टू, ठीक है। ई क्या है? एक सेट है किसी चीज का। ई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। मैंने क्या लिखा? x is the set of, x is the collection of, ठीक है। x is the collection of नेचुरल नंबर, x is the collection of कुछ भी चीज, या x is the collection of set such that x is equal to 2n। ऐसा है x की, मैंने एक नंबर माना x ऐसा है कि वो 2n है, x बराबर किसके? 2n के है। where n is greater than 0 and less than 6, जहां पर n हमारा 0 से बड़ा और 6 से छोटा है, ठीक है। यही देखो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 11 लिखना था ना हमें, तो इसमें देखिए आप अगर 6 से छोटा 5 डालेंगे यहाँ पे तो 5 दूना 10 निकल के आएगा, 4 डालेंगे तो 4 दूना 8 निकल के आएगा, 3 डालेंगे तो 3 दूना 6 निकल के आएगा, 2 डालेंगे तो 2 दूना 4 निकल के आएगा, और 1 डालेंगे तो 2 1 के 2 निकल के आएगा। 0 आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 और 6 के बीच में हमारा n, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग सेट करेंगे कभी भी लिखने का तरीका कि हम ऐसे मतलब उसको घुमाएं, हम जो भी सेट बिल्डर फॉर्म है उसको रोस्टर फॉर्म में, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में अगर वैल्यू सेटिस्फाई कराएं तो रोस्टर फॉर्म में वो बदल जानी चाहिए, ठीक है। तो जब भी ऐसे अगर हम सोच के लिखेंगे तो कभी भी हमारी वैल्यू गलत नहीं होगी, ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, रोस्टर फॉर्म तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो 2 फॉर्म हो गए हमारे, एक हो गया रोस्टर फॉर्म लिखने का तरीका और एक हो गया सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका। ठीक है, रोस्टर फॉर्म हो गया और सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का हमारा तरीका हो गया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अब इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज और हम बता देते हैं आपको, एक्सरसाइज 1.1 पर जाने से पहले, ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 पर जाने से पहले एक छोटी सी चीज है, क्या है कि सेट को जब हम नंबर लिखते हैं, एक मैंने जैसे लिखा वर्ड SCHOOL स्कूल, ठीक है, मैंने कहा इसके वर्ड का, इन वर्ड्स का हमें क्या करना है, एक सेट बनाना है। तो जब हमें इस वर्ड का एक सेट बनाना है तो कैसे बनेगा, ठीक है, कि किन वर्डों से बना है, SCHOL, ठीक है, इन्हीं शब्दों से बना है, SCHOL से, ठीक है। S इसमें मैंने डबल ओ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें एक बार ही मतलब 2 बार ओ है, इसको हम रिपीट करके सेट के अंदर नहीं लिखते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को हम रिपीट करके सेट के अंदर नहीं लिखते हैं। सेकंड जैसे भी एक मैंने और दिया आपको एग्जांपल, एक मैंने और ले लिया एग्जांपल, ADDRESS, एड्रेस का अगर हमें लिखना है, ठीक है, एड्रेस अगर हमें लिखना है तो कैसे हम लिखेंगे, क्या वर्ड होंगे इसमें, ADRES, इन्हीं वर्ड के सेट से एड्रेस बन गया है पूरा, ठीक है, हमें रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारा अभी एक छोटी सी चीज जो सेट लिखने का पहले। एक्सरसाइज 1.1 जो है एनसीईआरटी, इसमें बिल्कुल भाई साहब कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें आप अगर ये हमारी थ्योरी समझ गए होंगे तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे हैं जिन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, आपको दिक्कत होगी, तो वो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं ज्यादा खास। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सेट बिल्डर फॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वी हैव टू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, देख ले, लिख दे रहे हैं इसमें, वी हैव टू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3 एक सेट दिया हमारा 3 6 9 12, ठीक है, 3 6 9 12 ये हमारे क्वेश्चन दे दिया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, टेबलर फॉर्म बोलने से हम, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए इस सेट को हम कोई ए से दिखा देते हैं, ए इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, ठीक है, x इज इक्वल टू 3n वेयर n हमारा क्या है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, थोड़ा सा जगह देख लीजिए, वेयर n जो है 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, ठीक है, और 3 4 12 मीन्स 5 से लेस है। अब समझ लीजिए आप लोग इसको, ठीक है, आप इसमें वैल्यू पुट करके देखिए क्या मैंने जो लिखा है, क्या ये रोस्टर फॉर्म में यही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, देख लीजिए कैसे। मैंने कहा x such that x is equal to 3n where 1 is equal to n is equal to 1, n जो है लाई करेगा हमारा 1 से लेकर के 5 के बीच में, ठीक है, एक इंक्लूडेड है, जिसके नीचे इज इक्वल टू लग जाए वो इंक्लूड होता है, अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो इंक्लूड नहीं होता, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है, अभी समझ लीजिए इस चीज को। तो n अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ पे n 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3 मिल गया, n 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6 मिल गया, n 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 मिल गया, n 4 रखते हैं तो 3 4 जा 12 मिल गया, ठीक है, where n is an integer, ठीक है, ये भी लिख देना, where ये मैंने लिखा कि integer है ये, where n is an integer, ठीक है, n हमारा क्या है, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर आप जानते होंगे, आप पढ़ गए होंगे छोटे क्लासों में, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। n हमारा एक इंटीजर है, पूर्ण संख्या है, इसमें हम लोग रखेंगे 1 2 3 4 रख के देख लेंगे हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन रहा है नहीं बन रहा है, इस हिसाब से हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम दिखा दे रहे हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 25 125 625, ठीक है, इसको हमें लिखना है किस तरीके से, इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, इसको भी मान ले रहे हैं क्या है, कोई हमारा a हो गया, ठीक है, इसको मान लिया a है, x इसमें
सच दैट x इज इक्वल टू हमारे क्या होगा 5 की टेबल में है ना 5 है 5 5 is 25 5 5 is 25 5 is 125 5 के पावर में चल रही है देखो 5 की पावर a1 है 5 पावर 2 है 5 पावर 3 है 5 पावर 4 है ठीक है। अगर हम लिख दें 5 की पावर n क्या लिख दिया 5 की पावर n where n is an integer ठीक है n क्या हमारा इंटीजर है एंड n लाइज बिटवीन कहां से कहां तक n हमारा 1 से शुरू है और 5 की पावर 4 तक गया 1 पर 2 3 4 तक गया तो n लाइज बिटवीन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं n लाइज बिटवीन 1 से लेकर के 4 तक ठीक है। दोनों तरफ इक्वल का साइन भी हम लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना है अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा ठीक है। अगर आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिए तो 4 भी लिख सकते हैं 4 लिखेंगे जरूर ठीक है। तो 4 हमारा हो जाएगा अगर हम 4 रखेंगे 5 पावर 4 तो 5 5 जा 25 5 जा 125 और 5 जा 625 आएगा ठीक है। इस हिसाब से हमारा होगा। आप सेट करके देख लीजिए आपको यही मिलेगा ठीक। बहुत इजी होता है इसमें। चलते हैं हम लोग आज के अगले टॉपिक में ठीक है। अगला टॉपिक हमारे क्या है एम्प्टी सेट के बारे में ठीक है। एक आज हम नया टॉपिक जो पढ़ रहे हैं क्या है हमारा एम्प्टी सेट। अभी हम लोग सेट पढ़ रहे थे अब एम्प्टी सेट पढ़ रहे हैं ठीक है। सेट के अंदर आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग वाइड सेट या नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग वाइड सेट या नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट के अंदर बस इतनी सी चीज जान लीजिए जरा सी चीज होती है कि जिस सेट के अंदर कोई चीज ना आए ठीक है जिस सेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ना आए उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं एम्प्टी सेट कहते हैं। सबसे पहली खासियत इसकी क्या है एम्प्टी सेट की कि हम लोग इसको दिखाते कैसे इस तरीके से दिखाते हैं मतलब इसके अंदर कुछ नहीं ठीक है। या तो इसको इस तरह से ना दिखा करके इस तरह से भी हम दिखाते हैं। दिखाने का तरीका हमारा एम्प्टी सेट का ये ठीक है। दूसरी जो खास बात है एवरी सेट कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट। हर सेट में एम्प्टी सेट होता है ठीक है। एवरी सेट कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट ठीक है। हर सेट में एम्प्टी सेट होता है ये चीज जान लीजिए आप लोग ठीक है। एम्प्टी सेट में हर सेट में एम्प्टी सेट होता है ये हो गया। एम्प्टी सेट को दिखाने का ये तरीका हो गया। एम्प्टी सेट को वाइड सेट या नल सेट भी हम बोलते हैं ठीक है। बस इतनी सी चीज थी इससे ज्यादा कुछ हमारे एम्प्टी सेट के अंदर नहीं। एक एग्जांपल अगर हम आपको बता दें एम्प्टी सेट का तो जैसे आप एक ले लीजिए कि आप स्कूल में गए ठीक है। आपके मतलब स्कूल के एक है सेट है आपका कि स्कूल के सारे बच्चे ठीक है। जो स्कूल के वो बच्चे मैंने आपको कहा कि स्कूल के वो बच्चे जो क्लास 11th में भी पढ़ रहे हो एक ही समय में जो क्लास 11th और क्लास 10th दोनों में पढ़ रहे हैं ठीक है। स्कूल के वो बच्चे जो क्लास 11th और क्लास 10th में एक ही समय पढ़ रहे हो उनका नाम बताइए। तो एक समय में आप जानते हैं कि क्लास 11th क्लास 10th में दोनों में नहीं पढ़ सकते ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा। यही एक एग्जांपल हमारा जैसे हो गया एम्प्टी सेट का। ऐसे ही आप लोग तो सोच सकते हैं वो सेट बने या वो ऐसे सेट कुछ लिखे होंगे जिसमें आपका कोई भी एलिमेंट नहीं आता होगा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता होगा। ऐसे सेट को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं ठीक है। एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एम्प्टी सेट के बाद हमारा आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इसको रब करने के बाद मैं आपको बता दूं ठीक है। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में मैं आपको बता दूं। फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट और एक हमारा इनफाइनाइट सेट ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बहुत ही इजीली वर्ड्स आप समझ सकते हैं। इसके हिंदी वर्ड से ही क्या कह रहा है ये कह रहा है फाइनाइट सेट जो सेट निश्चित हो जो सेट कंफर्म हो जिस सेट में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंफर्म हो हाँ इतने हैं ठीक है या इतने हो सकते हैं उसको हम कंफर्म कर सकते हैं बट काउंट भी नहीं किए हैं ये भी सोच लीजिएगा। वो नंबर भी हमारे फाइनाइट सेट में आते हैं जिनको हम काउंट नहीं किए हैं या तो नहीं जानते हैं लेकिन उन्हें काउंट किया जा सकता है पॉसिबल है उनको काउंट करना। जो भी चीज पॉसिबल होती है सब फाइनाइट सेट के अंदर आता है। जो भी चीज पॉसिबल नहीं होती है वो सारी चीजें हमारे इनफाइनाइट सेट के अंदर आती है ठीक है। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में यही चीज आप जान लीजिए तो बहुत ही इजीली आपको कोई भी चीज समझ में आ जाएगी ठीक। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं फाइनाइट सेट ठीक है। जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल हम ले लें। एक ले लिए सेट a इज इक्वल टू
1, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आपको एकदम पता है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट सेट का अगर एक एग्जांपल हम दें आपको, तो इनफाइनाइट सेट में अगर मैंने बोल दिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे, देखिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की मैंने बात किया, तो ऑल नेचुरल नंबर जो हमारे आएंगे 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक जाएगा ये हमें नहीं पता, ठीक है, कहां तक जाएगा ये नहीं पता है हमें, इसीलिए मैंने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5 लिखने के बाद 3 डॉट लगा दिया। अपने मन से 4-5 डॉट मत लगा देना, ठीक है, पेपर में 3 डॉट मैंने बताया कि 1, 2, 3, 4, 5 3 डॉट लगा दो। इसका मतलब ये दिखाता है, यह सेट में दिखाता है कि इनफाइनाइट सेट है, मतलब नेचुरल नंबर कहां तक काउंट किया जा सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जितना भी हो सके तो उतना काउंट करो, +1 करते जाएंगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, इसलिए मैंने कहा था कि नेचुरल नंबर का एक सेट, करेक्शन ऑफ जो सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारा फाइनाइट सेट हो गया। एक एग्जांपल और देंगे हम आपको कि सेट ऑफ नंबर ऑफ मेन, सेट ऑफ नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, लिविंग in different part of world, ठीक है। मैंने कहा सेट ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, हाँ हमें नहीं पता ये चीज, लेकिन इस चीज को पता किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज क्या होती है कि सबके मतलब सारे जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं सबकी जनगणना होती है, ठीक है, सबकी जनगणना के हिसाब से उनको ऐड करके उनको मतलब क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, बताया जा सकता है कि कितने लोग हैं, ठीक है। जो पॉसिबल है वो हमारा फाइनाइट सेट होगा। इसको देख के मत समझ लीजिएगा कि इनफाइनाइट सेट, ठीक है, हमारा फाइनाइट सेट होगा, जो भी पॉसिबल है फाइनाइट सेट हमारा होगा, ठीक है। और फाइनाइट सेट हो गया है। इनफाइनाइट सेट में देखो हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं नंबर कि 3 डॉट यहां से भी लगा सकते हैं, -3, -2, -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट घर से भी लगा सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सेट को लिखते समय हम लोग इस तरफ भी डॉट लगा सकते हैं, इस तरफ भी डॉट लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा वो नंबर बोल रहा है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बोल रहा है और सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बोल दिया, ठीक है, सारे इंटीजर्स बोल दिया, तो इंटीजर हमारे -∞ से लेकर +∞ तक होते हैं, ठीक है। तो जो -∞ से होगा इसलिए यहाँ पे 3 डॉट लगा दिए, आगे 3 डॉट लगा दिए, ठीक है। इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसका फिक्स होता है, हम ये पैटर्न दिखाएंगे, ठीक है। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो गया, और इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में दिखाया कैसे जाता है, 3 डॉट के हिसाब से ही दिखाया जा सकता है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में दिखाने का केवल यही तरीका है, 3 डॉट के तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं इसको। उसके बाद हम लोग आज पढ़ते हैं क्या नया, जो इसका अगला टॉपिक है इक्वल सेट्स। क्या हो गया, इक्वल सेट्स अगला टॉपिक जो हमारा है। इक्वल सेट के बारे में थोड़ा सा समझ ले रहे हैं, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है कि कोई सेट इक्वल हो दूसरे सेट के, बस, ठीक, यही सिंपल सी चीज। मैंने क्या कहा कि एक हमारा सेट है A जिसमें है 2, 3, 1, 5, ठीक है। एक हमारा सेट है B जिसके अंदर है 1, 2, 3, 5, ठीक है। क्या ये इक्वल सेट है? क्या ये इक्वल सेट है? आप जनरली देख सकते हैं इक्वल सेट कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हो, A में हो, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे बी में भी होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, 4 एलिमेंट इसमें, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट इसमें भी है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन कहता है सेम एलिमेंट भी होने चाहिए, सेम एलिमेंट भी हमारे उसी में होने चाहिए। तो सेम एलिमेंट्स में देखिए 1, 2, 3, 5 है, इसमें 1, 2, 3, 5 है, ऑर्डर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इस ऑर्डर करके लिखा था, ठीक है। ऑर्डर का कोई फर्क नहीं है कि किस ऑर्डर में लिखे हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भी मैंने एक सेट लिख दिया आपको, A इज इक्वल टू लिख दिया 1, 2, 3, B इज इक्वल टू लिख दिया 2, 2, 3, 1, 1, ठीक है। क्या ये इक्वल सेट है?
मैंने एक लिखा a इक्वल टू लिखा 1 2 3, b इक्वल टू लिखा 2 2 3 1 1, ठीक है, क्या इक्वल सेट है? हाँ, अभी भी ये इक्वल सेट है। क्यों इक्वल सेट है, कैसे है? ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी पहले ही कि हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, सेट के अंदर किसी चीज को रिपीट नहीं करते। तो इसको जब लिखेंगे तो 2, 3, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 2, 3, 1 ये है, 1 2 3 ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, सेम एलिमेंट भी है, ठीक है। तो हमारा इक्वल सेट हो गया, ठीक है। इक्वल सेट के बारे में हम लोग बात कर रही है। अब इसका एक्सरसाइज हम 1.2 पे आते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 जो है बहुत ही ज्यादा इजी है। उसमें मतलब कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको हमें कराना पड़े, ठीक है। मैंने जो आपको समझा दिया है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें पूछी गई हैं और ये सारी चीजों से आप मतलब समझ सकते हैं, बहुत ही इजी है सब कुछ, ठीक है। अब उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। एम्प्टी सेट का मतलब ये है, एम्प्टी सेट का मतलब मैंने समझा दिया है, ठीक। ये सारी चीजें ही उसमें पूछी गई है, कुछ विशेष नहीं है एक्सरसाइज एनसीईआरटी 1.2 में। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हम आपको उसका सोल्यूशन करके टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। या कोई ज्यादा दिक्कत होती है तो हम फिर से आपको उसका शूट कर देंगे वीडियो, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत होगी आपको। चलिए, तो हम इसके सेट के बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं, ठीक है। सेट के अंदर अब एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, क्या है? सबसेट, ठीक है। सेट का छोटा भाई सबसेट, ठीक। हम पढ़ने जा रहे हैं सेट का छोटा भाई सबसेट। देखिए, सबसेट को दिखाने का तरीका सिंपल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। सबसेट दिखाने का तरीका ये होता है। सबसेट दिखाने का तरीका नहीं हो तो इसको हम लोग ये कर दें, इट इज नॉट अ सबसेट, ठीक है। नॉट अ सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ इसका मतलब क्या होता है? सबसेट ऑफ, ठीक है, सबसेट ऑफ, ये इसका मतलब क्या होता है? नॉट अ सबसेट ऑफ, ठीक। ऐसे एक और साइन होते हैं, बता दें आप लोगों को, ये होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है? बिलोंग्स टू। और इसका क्या मतलब होता है? ये कट जाए तो डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो बाद में आप लोगों को रट जाता है। तो देखिए, सबसेट का साइन होता है नॉट सबसेट का, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे हो गया ये। इसका मैंने बता दिया था आपको क्या होता है, सच दैट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सच दैट बोलते हैं, ठीक। ये सारी चीजें छोटी छोटी है। चलिए हम लोग सबसेट के ऊपर बात करते हैं। सबसेट के अगर ऊपर बात करें, किसी भी सेट का जो एलिमेंट होता है, ठीक है, किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसी सेट का सबसेट बना सकते हैं। कैसे? देखिए, मैंने कहा एक मैंने सेट लिया, ठीक है, एक मैंने सेट लिया ए, क्या लिखा मैंने? 1 2 3 4। अभी आपको सबसेट एक समझा दें अच्छे तरीके से, फिर उसको हम समझा रहे हैं जो भी मैंने बोला था, ठीक है। बी लिया, बी को क्या लिख दिया मैंने? 1 2 3 4 5 6, ठीक, ऐसे करके। अब इसमें देखिए, बी में क्या है? बी में सारी की सारी चीजें हमारी ए वाली आ गई, 1 2 3 4 सारा आ गया, ठीक है। इसको हम विशेष करके समझेंगे वेन डायग्राम से। जब वेन डायग्राम आपको समझाएंगे, अगला हमारा लेक्चर जो होगा वेन डायग्राम के ऊपर ही होगा, उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है। क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, ये सारी चीजें हो गई। बी के अंदर पूरा का पूरा ए आ गया, तो कौन सबसेट हुआ किसका? ए सबसेट हुआ बी का, बी बड़ा हुआ, ठीक है, ए छोटा हुआ, इसी मतलब इसलिए क्या हो गया? ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ए ऐसे लिखा जाता है, इसको लिखा क्या आ जाएगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये ए इज द सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अगर इसी में हम लिख दें, इसमें अगर हम 3 रब कर दें, ठीक है, 3 नहीं, हमारे बी में क्या हो गया? 1 2 4 5 6 हो गया, 1 2 4 5 6। अब क्या ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है? नहीं है, ठीक है, ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, इसीलिए अब हम लोग जो लिखेंगे इस कंडीशन में, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। आपको आई होप सबसेट का मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक चीज और, एक पॉइंट इसके रिगार्डिंग क्या होती है कि जो भी मतलब नल सेट हमारा होता है, ये या ये, ठीक है, ये हर सेट का सबसेट होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है हमारा नल सेट, ठीक है। नल सेट इज द सबसेट ऑफ, इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है।
नल सेट की अगर हम बात करें तो नल सेट हमारा सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अभी जैसे हम आपको ये दिखा दें कि कैपिटल एन से हम लोग क्या डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ले ली। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कैपिटल एन से नेचुरल नंबर हो गया। जेड से क्या डिनोट करते हैं, इससे हमारे क्या डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जेड से क्या डिनोट करते हैं, इंटीजर्स। आर से क्या डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत। क्यू से क्या डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर। टी से क्या डिनोट करते हैं, इररेशनल नंबर। ठीक, यह सारी चीजें हो गई। एन से नेचुरल नंबर, जेड से इंटीजर, आर से रियल नंबर, क्यू से रेशनल नंबर, टी से इररेशनल नंबर। कोई छूटता हो तो भी बता दीजिएगा। ठीक है, आई होप इतना ही है, अभी इतना देख लीजिए। अगर इसको हमें एक तरीके से लिखना हो सेट और सबसेट के तरीके से तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए विशेष ध्यान दीजिए इस चीज पर। अगर मैं लिखूं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, और अगर हम बात करें इंटीजर्स का, इंटीजर हमारा क्या होता है, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में। तो इंटीजर हमारा -1 -2 -3 से लेकर ∞ भी होता है, और +1 +2 +3 से लेकर के +∞ तक भी होता है। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए अगर तो हमारा पूरा का पूरा नेचुरल नंबर पूरा इंटीजर के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर में देखो सारे नंबर आते हैं, इंटीजर में केवल पूर्णांक आते हैं, लेकिन रेशनल नंबर में हमारा ये भी आ सकता है -1.5 -1.7 -1.8। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर आ जाते हैं रेशनल नंबर के अंदर। तो रेशनल नंबर का सबसेट हो गया कौन, इंटीजर भी। ठीक है, अब इंटीजर भी, क्योंकि इंटीजर पॉइंट में नहीं होता, इंटीजर पॉइंट में नहीं होता, रेशनल नंबर हमारा पॉइंट में होता है, माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, सब में होता है। ठीक है, तो इसीलिए अब हमारा इंटीजर भी सबसेट हो गया किसका, रेशनल नंबर का। ठीक है, किसका हो गया, रेशनल नंबर का हमारा सबसेट हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें रेशनल नंबर का, सॉरी रियल नंबर का। ठीक है, रियल नंबर का हमारा सबसेट हो गया। अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, ठीक है, रियल नंबर होते हैं हमारे क्या, माइनस से लेकर के +∞ तक जितने भी पॉइंट वाले नंबर कुछ भी हो वो हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्यू का, रेशनल नंबर और रियल नंबर की बात करें तो इसमें भी हमारा रियल नंबर का एक पार्ट है रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं क्यू मींस रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, क्यू इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये भी हमारा हो गया। अगर हम लोग बात करें इररेशनल नंबर का, तो इररेशनल नंबर भी हमारा रियल नंबर के अंदर ही आता है, चाहे √2 हो चाहे √3 हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हमारा रेशनल नंबर के अंदर आता है, तो हम लोग उसका भी हमारा पार्ट हो जाएगा। मींस t इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, t इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये हो जाता है। ठीक है, इररेशनल नंबर हमारा हो गया। ठीक, ये सारी मतलब है, ये सब अपने दिमाग के ऊपर थी कि थोड़ा समझना था हमारा सबसेट क्या है। ठीक है, बस छोटी सी चीज थी सबसेट में, ये एक मेन पॉइंट याद रखने वाला, इसको याद रखना कि नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट के बारे में हम बात कर लिए हैं, अब बात करेंगे इंटरवल के बारे में। ठीक है, इसको रब करके हम बात करते हैं इंटरवल के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरवल ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है, इंटरवल ऑफ सबसेट्स ऑफ आर का मतलब इंटरवल की हम बात करेंगे, कोई अगर हमारा आर मींस रियल नंबर, ध्यान देना आर यहाँ पे रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर अगर हमारा कोई है उसके हम इंटरवल के बारे में बात करेंगे, कहां से लेके कहां तक वो लाई करता है, किस हिसाब से इसको हम देखते हैं, इंटरवल के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने दो नंबर मान लिया ए और बी, मान लेते हैं कि आर रियल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह से लिखा गया। पहला तरीका ये, रियल नंबर को मैंने लिखा है y such that y is lies between a and b। ठीक है, इसको दिखाया कैसे जाता है, देखो लाई बिटवीन ए एंड बी, इसके नीचे कोई भी इक्वल का साइन नहीं लगा है। देखो उसका नंबर लाइन में कैसे दिखाया जाएगा, हमारा ये मान लीजिए कोई हो गया a, ये हो गया हमारा कोई b। ठीक है, मैंने कहा हमारा ए क्या है, ए है, ये बी है, ये पूरा का पूरा रियल नंबर का है, इसके अंदर हमारा ए और बी लाई करता है। ठीक है,
ए और बी लाई करने का मतलब क्या हुआ, और जब इसके अंदर इक्वल टू नहीं लिखा, ठीक है, इक्वल टू नहीं लिखा गया है, इसका मतलब है ये खाली डब्बा रहेगा। जैसे डब्बा दिख रहा है खाली डब्बा, ठीक है, खाली डब्बा रहेगा, इसके अंदर कुछ नहीं फिल रहेगा। इसको हम लोग जो दिखाएंगे तो इसको इस तरह से दिखाते हैं ए कॉमा बी, ठीक है, किस तरह से दिखाते हैं, ए कॉमा बी, y बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। याद रख लीजिएगा कुछ ही कुछ चीजें, ठीक है। ओपन इंटरवल मतलब देखिए दोनों तरफ ढक्कन खुला हुआ है, इसका मतलब ओपन इंटरवल है, ठीक है। और अगर मतलब ये थोड़ा ढक्कन बड़ा कर दें आपको थोड़ा इजीली दिखे, ठीक है, ये चीज, ये कोई ए है, ये कोई बी, ठीक है, दोनों तरफ ढक्कन खुला हुआ है, इसका मतलब हमारा क्या है, ओपन इंटरवल है। और ओपन इंटरवल दिखाने का मतलब होता है स्मॉल ब्रैकेट। याद रखना, ओपन इंटरवल दिखाने के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है, इसका यूज करते हैं स्मॉल ब्रैकेट का। अब चलते हैं, अगर सेकंड कंडीशन ये लिखी गई होती इस हिसाब से कि r इज इक्वल टू y सच दैट y लाइज बिटवीन a एंड b, ठीक, अभी मैंने कहा था ना इसके ऊपर हम बात किए थे एक बार, इसलिए आपको यहाँ से पूरा क्लियर हो जाए उस चीज को। देखिए इसमें क्या है, इसमें a के नीचे वाले में इक्वल का साइन लगा है, इसमें देखिए इसमें इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब अब जो हम फिगर बनाने वाले हैं, ठीक है, ये हुआ a, ये हुआ b, ठीक है, तो जो हमारा ये था a और ये b, ए हमारा पूरा भर जाएगा, ए को हम फिल कर देंगे, ठीक है, बी खाली रहेगा, ए भरा रहेगा। बी खाली इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है बी के साथ, इसलिए बी खाली है। ए के साथ इक्वल का साइन लगा है, इसलिए ए भरा रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। इसको जो हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं y बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट ऑफ ए एंड स्मॉल, ठीक है, स्मॉल ए रहेगा ये, सॉरी, ठीक है, कैपिटल ए मत लिख देना क्योंकि जो उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं ये हमेशा स्मॉल में होते हैं, ठीक है। तो हमारा स्मॉल ए स्मॉल बी, तो यहाँ पर भी स्मॉल ए और स्मॉल बी रहेगा, ठीक है। तो ए में लाई करता है और बी पे नहीं, ठीक है। तो ये देखिए ये लगा ओपन ब्रैकेट इसके साथ, और इसके साथ लगा ओपन ब्रैकेट बी के साथ, और ए के साथ क्लोज ब्रैकेट लग गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हमने ले लिए ए, इसको मान लिया बी, ठीक है। तो यही समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है, जनरली यही हमें दिखाने का तरीका है। इसको हम लोग बोलते हैं हाफ ओपन ब्रैकेट, ठीक है, या हाफ क्लोज्ड ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं। इसी तरीके से अगर बी पे लग गया, ए पे नहीं लगा है तो बी पे बड़ा वाला ब्रैकेट और ए पे स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है इसका, r इज इक्वल टू y सच दैट a y लाइज बिटवीन a एंड b, ठीक है। अब की बार दोनों पर इक्वल टू साइन लग गया है, अब की बार दोनों पर इक्वल टू साइन लग गया है, इसका मतलब दोनों ब्रैकेट क्या होगा, दोनों डब्बा भरा होगा, ठीक है। तो देखिए ये हुआ a, ये हुआ b, ठीक है, ये हमारा है स्मॉल a, ये हमारा स्मॉल b। इसको लिखने का तरीका देखिए, इसमें क्या है कि इस बार दोनों पर डब्बा में इक्वल लग गया है, तो दोनों ये भर जाएगा, ठीक है, ये भी भर जाएगा और ये भी भर जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, y बिलोंग्स टू बड़ा वाला ब्रैकेट a और b के बाद भी बड़ा वाला ब्रैकेट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज्ड इंटरवल क्या है, हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड इंटरवल क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग लिखते हैं, इंटरवल दिखाते हैं, ठीक है। अब इंटरवल का एक तरीका होता है, अगर पता करना पड़े इसका रेंज कितना है, ठीक है, तो रेंज दिखाने के लिए या इंटरवल मतलब उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रेंज ऑफ आर जो भी है वो क्या होगा हमारा, स्मॉल b माइनस ए कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्मॉल b माइनस ए, बी में से ए को घटा देते हैं, तो उसके बीच का जितना भी रेंज हो, चाहे जो भी वो हो, चाहे क्लोज्ड इंटरवल का हो, चाहे बात कर रहा हो, चाहे ओपन इंटरवल का बात कर रहा हो, चाहे हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल का बात करें, अगर हम लोग b माइनस ए कर देते हैं तो हमारा रेंज पता चल जाता है उसके रियल नंबर का, ठीक है। तो ये रहा इंटरवल के ऊपर सारी चीजें। अब हम आपको बताएंगे पावर सेट के बारे में, ठीक है बच्चों। तो पावर सेट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पावर सेट क्या कहता है कि द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ठीक है, सभी सबसेटों का जो सेट होता है, सभी छोटे छोटे जो सबसेट है उसका जो सेट होता है वही हमारा पावर सेट होता है, जो पावर में वही पावर होगा, ठीक है। तो इसको याद लिख लेना, ठीक है, द सेट ऑफ
all the subsets, the set of all the subsets is called parset. ठीक है, the set of all the subset is called parset. अब हम समझाते हैं आपको इस चीज को, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने एक सेट लिखा, मैंने सेट लिखा 1,2, ठीक है। अब इस सेट के मैं सारे सबसेट को लिखता हूं, तो सारे सबसेट मतलब इसमें क्या हो गया, एक हो गया नल सेट, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि नल सेट क्या होता है, हमारा सभी सेट का सबसेट होता है नल सेट। मैंने कहा कि इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक नल सेट हो जाएगा, एक इसका होगा 1, एक होगा इसका 2 और एक होगा इसका 1,2, ठीक है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी होता है कि सभी सेट जो है वो खुद का ही सबसेट होता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, नल सेट 1, 2, 1,2, कितने सबसेट आए इसके, 4। इन चारों सबसेटों का एक सेट है क्या, 1,2, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका पार्सेट हो गया, ठीक है। अब पूछा जाएगा आपसे, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया गया कि 1,2,3, ठीक है, पूछ लिया गया कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स बताने के लिए अलग फार्मूला होता है। देखिए, नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर m। क्या होता है, 2 की पावर m। ये m क्या है, m क्या है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर लिखे गए हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे गए हैं, यही है m, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे गए हैं, 1, 2, 3, तो 3 एलिमेंट्स लिखे गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर m होगा 3। तो 2 2 4 2 8, इसके कितने सबसेट निकल के आएंगे, 8 सबसेट निकल के आएंगे। और ये 8 सबसेट हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए, पहला, सबसे पहला तो हम लोग यही डाल देंगे, नल सेट। नल सेट किस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 1, ठीक। तीसरा क्या होगा, 2, चौथा 3, पांचवा 1,2, छठा 1,3, सातवां 2,3, ठीक है, हाँ, सातवां 2,3 और आठवां 1,2,3, ठीक है। देख लीजिएगा, ये हमारे क्या हो गए, सारे आठों जो है इसके सबसेट हो गए, ठीक है। एक हुआ नल सेट 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कैसे हम लोग पावर सेट समझते हैं, ठीक है। पावर सेट के कैसे सारे सबसेट निकालते हैं और कितने इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उसको कैसे पता करते हैं, इस चीज को भाई बहुत ही जरूरी है ये, ठीक है। मैंने देखा कि एनडीए के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया था डायरेक्टली कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ मतलब दिस सेट, ठीक है, सीधा पूछ लिया था कि इस सेट के कितने सबसेट होंगे। तो 2 की पावर m आपको लगाना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे, बस फटाक से आंसर आएगा, टिक मारी आगे बढ़े, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम लोग पढ़ लिया है पावर सेट के बारे में। अब अगला टॉपिक देखते हैं, क्या हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक आया हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब कुछ नहीं, यूनिवर्सल सेट एक लाइन में समझने वाली चीज है, सभी सेटों को, मतलब कोई भी चीज ऐसी हो जो उसका यूनिवर्सल हो, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब समझिए कि जैसे मैंने कहा, नंबर ले लीजिए आप, ठीक है, आप नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप लेके सारा गिनते चले जा रहे हैं, ठीक है। उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा जानते हैं, 1 2 3 4 जो आप गिन रहे हैं, 1 से लेकर के जो भी इन्फिनिटी तक आप गिन रहे हैं, वो हमारे सब क्या हो गया, नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या हम बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारा इसका क्या हो गया, उस सेट का यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। तो जैसे नेचुरल नंबर ही, नेचुरल नंबर क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। या मैंने बोल दिया इंटीजर, ये क्या है, ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट है। या रेशनल नंबर, ये भी हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट हो गया जिसके अंदर उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स आते हों, ठीक है, लेकिन उसका पूरा कवर करता हो वो चीज, जिस चीज हम नाम ले, जैसे इंटीजर नाम ले, इंटीजर पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर को कवर करता है, उसके अंदर जो भी छोटी छोटी चीजें आती हों, ठीक है, उससे हमें नहीं मतलब है, उन सभी छोटी चीजों का एक यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो गया, इंटीजर। या 1 से लेकर के अगर हम इन्फिनिटी तक काउंट करते हैं नंबर, तो उन सभी सेटों का एक यूनिवर्सल हमारा सेट क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज थी हमारी यूनिवर्सल सेट के बारे में, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अभी तक हम लोगों ने सेट में क्या क्या पढ़ा, इस चीज के ऊपर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दिखा देते हैं, ठीक है, इसको रब करके बताते हैं, ठीक है।
तो एक हम आपको थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, मतलब पहले क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, एक रिकैप दे देंगे तो आपको सारा लिंक पता हो जाएगा, सारी चीज जुड़ जाएगा, बहुत आसानी से आप सारी चीजों को समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैंने तो पढ़ा सेट। ठीक है, सेट के बारे में पढ़ा, सेट को दिखाने के दो तरीके पढ़े। पहले क्या पढ़ा, रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, रोस्टर फॉर्म बोलने या टेबुलर फॉर्म बोलने। और दूसरा क्या पढ़ा था इसी के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट के दिखाने के तरीके मैंने पढ़ लिए। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरा उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एम्प्टी सेट या इक्वल सेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक हम लोगों ने पढ़ा इक्वल सेट के बारे में। ठीक है, एक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इक्वल सेट के बारे में पढ़ लिया। सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, इक्वल सेट हो गया। ठीक, उसके बाद एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा। ठीक, इसे थर्ड दे रहे हैं। एक इक्वल सेट पढ़ लिए, एम्प्टी सेट पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, आपको सारी चीजें पता हो रही होंगी, एम्प्टी सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है। ठीक है, उसके बाद एक और पढ़ा था हम लोगों ने क्या, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट हमारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट हमारे क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, छठा मैंने क्या पढ़ा था कि किसी भी, अभी तो जो रिसेंटली पढ़ा क्या पढ़ा कि पावर ऑफ सेट पढ़ा। ठीक है, पावर ऑफ सेट पढ़ा। एक पढ़ा हम लोगों ने इंटरवल के बारे में। ठीक है, इंटरवल ऑफ सेट। ठीक है, इंटरवल ऑफ सेट हम लोग पढ़ लिए कि इंटरवल कैसे दिखाते हैं, पावर सेट पढ़ लिए। सात हो गए। आठवां हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक पढ़ी आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसेट पढ़ा। ठीक है, सबसेट पढ़ेंगे तो पावर ऑफ सेट के बारे में जानेंगे कि किसी चीज का सबसेट क्या होती है। तो बेसिकली हम लोगों ने इतनी चीज पढ़ी है, आपको इतनी सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हमारे साथ कोई और नहीं छूटा इसमें। ठीक है, इतनी चीजें पढ़ी, देख लीजिए। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो आप लोगों को पता होगा। अभी मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म कैसे होता है, सिंपली दिखाते हैं, या सेट बिल्डर या टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैंने तरीका सिखा दिया आपको। इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब में सेम हो, वही एलिमेंट हो। ठीक है, वो हमारे इक्वल सेट होते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कुछ भी कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, एम्प्टी सेट होता है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट सेट कोई भी जो चीज नंबर कंफर्म हो सके या कंफर्म है उसको फाइनाइट, जो नहीं कंफर्म है उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट मैंने बताया था कि सभी सबसेटों का बाप। ठीक है, क्या कहलाता है, पावर ऑफ सेट कहलाता है। उसके बाद इंटरवल ऑफ सेट्स के बारे में मैंने बात किया था, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज्ड, हाफ ओपन। ठीक है, ये बात किया। यूनिवर्सल सेट मैंने बता दिया, जैसे नेचुरल नंबर सारे हमारे हो गए, इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर हो गए, सब क्या है, किसी सेट के यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, सबसेट के बारे में तो हम लोग बातें कर लिए थे कि किसी भी चीज का सबसेट कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो इतनी चीजों के ऊपर हम बात कर लिए। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं बस छोटे छोटे, उसको हम लगवा करके खत्म करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो कुछ ये क्वेश्चंस हैं हमारे, इनको देख लीजिए। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा बताने में सब। ठीक है, तो देख लीजिए, इतने हमारे क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। इसलिए मैं एक्सरसाइज कोई भी नहीं करवा रहा था क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं। पहला दिया है आपको, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, भरना है कि कौन किसका सबसेट है कि नहीं है। ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ और नॉट सबसेट ऑफ, मैंने जो साइन बताया था आपको। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक्स such that x is the student of class 11th of your school। ठीक है, एक सेट में क्लास 11th के जितने स्टूडेंट हैं उनको दे दिया है, आपके स्कूल में जो क्लास 11th में जितने स्टूडेंट हैं उनको दे दिया। ठीक है, अगले वाले सेट में क्या दे रहा है, x such that x is the student of your school। ठीक है, आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं उनका सबका सेट दे दिया। तो कौन सबसेट हुआ, किसका सबसेट हुआ, यह वाला सबसेट हुआ किसका, बड़े वाले का। ठीक है, तो साइन हमारा किसकी तरफ लगे, इस तरफ हमारा साइन लग गया कि इट इज द सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, क्लास 11th स्टूडेंट इज द सबसेट ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आते हैं, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए एंड ए सी। ठीक है, सारे सबसेट लिखने हैं हमें सेट ए के और ए सी के। देखिए इसमें एक दिया है, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 की पावर m रख के, इसमें m क्या है, एक ही है, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू कितना आएगा, 2। ठीक है, इसके कितने हम सबसेट हो सकते हैं, 2। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला हो जाएगा ये नल सेट, एक हो जाएगा ए। ठीक है, ये 2 सेट इसके हो गए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ए और सी वाला। इसमें 2 की पावर m लगाएंगे जो कि 2 की पावर 2 होगा, इसमें कितना आएगा 4। ठीक है, चारों सबसेट को देख लेते हैं। सबसे पहला तो नल सेट हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा
ए सी, ए कॉमा सी, ठीक है। ये हो गया, चारों सेट इसके हो गए। अभी हम बता दिए था आपको, एक एग्जांपल में करके दिखाए थे तो आपको समझ में आ रहा होगा बहुत इजीली ये चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट इट एज इंटरवल, ठीक है। इसको एक इंटरवल की तरह लिखना है, जैसे मैंने इंटरवल आपको बताया उस इंटरवल की तरह आपको लिखना है। इंटरवल में क्या लिखना है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इंटरवल हमारा 0 से लेकर के 7 के बीच में लाई कर रहा है, 0 के ऊपर इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज देखिएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 के ऊपर इक्वल साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल में आएगा 0, और 7 के ऊपर इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल में आएगा क्या, 7, ठीक है। तो क्लोज और ओपन इंटरवल हम लोग इस तरीके से लगा देंगे, तो इस तरीके से हम इंटरवल में इसको दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब जैसे ये लिखा है ना ऊपर, उसी तरीके से इसको लिखना है 6 और 12 को। 6 पे देखिए ओपन लगा है, 12 पे देखो क्या लगा है, क्लोज लगा है, ठीक है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जो हम लिखेंगे तो लिख देंगे a इज इक्वल टू कुछ भी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है हमारा, x कहां से लाई कर रहा है, 6 से बड़ा है x और 12 के बराबर या 12 से छोटा है, ठीक है। 12 के बराबर या 12 से छोटा है इसीलिए ये वाला साइन लगा है, 6 से बड़ा है इसलिए ओपन साइन लगा है। तो ये हमारा इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाएगा। तो ये हमारा रहा आज का सेशन, ठीक है। कैसा लगा आपको आज का सेशन, जिस हिसाब से आपको मतलब आज का लगा हो, पहला ये लेक्चर है क्लास 11th के ऊपर, और 1.3 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बाद वेन डायग्राम के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजा आने वाली है, ठीक है। और ये सारी कोई चीजें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग सावधान हो जाइए, क्लास 11th में है, ठीक है। आपको IIT का पेपर देना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देना होगा, NDA का और वगैरह हो गए, ठीक है। उन सब चीजों में क्या होता है, छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, छोटी छोटी चीजें उठाकर पूछ लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट उठाकर पूछ लेते हैं, और वो नहीं पता होती किसी को, ठीक है। इसीलिए जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही डिटेल में घुस के बहुत ध्यान से हम पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। और आगे का जो हमारा आएगा वेन डायग्राम के ऊपर हम लोग बात करेंगे, उसमें भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और वेन डायग्राम तो अपने आप में ही एक अलग अनोखी चीज है, ठीक है। वेन डायग्राम से समझना किसी चीज को बहुत इजी होता है, हम उसको आपको समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप जरूर अपने प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।